नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आइए जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। बच्चों, पश्चिमी एशिया में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसे इस्लाम के नाम से जाना गया और इसमें मोहम्मद साहब के बाद खलीफा परंपरा शुरू हुई और इसके अंतर्गत साम्राज्य का प्रसार भी किया गया और प्रसार करने के लिए आक्रमण भी किए गए और ऐसा ही एक आक्रमण भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद महमूद गजनवी के नेतृत्व में 1025 ईस्वी के लगभग आक्रमण हुए और फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह हार गए और पृथ्वीराज ने भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया और उसे जाने दिया। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और इस घटना ने भारत के इतिहास को प्रभावित किया और फिर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में एक नए वंश की और नए राज की शुरुआत हुई। बच्चों, अब हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसका समय 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा और इस समय में 5 वंशों ने शासन किया और इनमें पहला वंश है गुलाम वंश और गुलाम वंश के जो पहले सुल्तान थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बच्चों, यह गुलाम वंश का भारत में पहला राजा था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका मतलब है चंद्रमा का देवता। गुलाम वंश को और भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि यामिनी वंश और इल्बरी वंश, और इस तरह से गुलाम वंश की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बना, जिसका शासन मात्र 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा और इसका जो राज्यारोहण हुआ था, यानी राज्य की जो शुरुआत इसने की, वो 1206 ईस्वी में की। इसे एक और नाम से भी जाना जाता था और वो नाम था लाख बख्श। और बच्चों, इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की। लाहौर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का प्रमुख शहर है। ऐबक ने अपने दरबार में विद्वानों को भी आश्रय प्रदान किया, जिसमें प्रमुख थे हसन निज़ामी। इनको ऐबक ने संरक्षण प्रदान किया। हसन निज़ामी ने दिल्ली सल्तनत का आरंभिक इतिहास लिखा था। इसके अलावा ऐबक के जीवन काल की जो अन्य उपलब्धि थी वो थी कुतुब मीनार का निर्माण करवाना, लेकिन इसकी सिर्फ एक मंजिल का ही निर्माण ऐबक के द्वारा करवाया गया और इसका जो पूर्णता यानी पूरी मंजिल जो बनवाई गई वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई। इल्तुतमिश ऐबक की बेटी का पति था और उसके पश्चात शासन संभालने वाला सुल्तान भी बना। ऐबक ने जो कुतुब मीनार का बच्चों निर्माण करवाया था, ये उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया था और ये निर्माण जो करवाया गया, इसका उल्लेख समकालीन इस्लामिक साहित्य में भी किया गया है। इस तरह से उसने अपने राज्य के थोड़े से समय में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन सन 1210 ईस्वी में चोगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से ये गिर गए और ये इतने कमज़ोर थे कि घोड़े से गिरते ही इनकी मृत्यु हो गई। और बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद जो सुल्तान बने उनका नाम था इल्तुतमिश। यदि आपको उनके बारे में जानना है तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। इस तरह से बच्चों, हमने जाना कि 1206 ईस्वी में भारत के
उत्तर पश्चिम में एक नए राज की शुरुआत हुई जिसे गुलाम वंश, इल्बरी वंश या यामिनी वंश के नाम से जाना गया। और इस वंश के जो पहले सुल्तान थे उनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी के बीच रहा, जिनके शासन की प्रमुख उपलब्धि हम माने तो कुतुब मीनार का निर्माण कह सकते हैं। और कुछ ही समय पश्चात उनकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई, लेकिन इन्हें अपने साम्राज्य को स्थापित करने का अधिक समय नहीं मिला। इस तरह से गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान का अंत पोलो खेलते हुए हो गया था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।